तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखो हमने पीछे जो हमारा चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां पर जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, रेक्टेंगुलर ना, उससे तो हमने स्टडी करा कि अगर इंसिडेंट रे जो आती है और जो पैरेलल सरफेस है वहां से इमर्ज होगी, ठीक है, इस तरीके से यहां से लाइट रे ने एंटर करा, इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ये क्या होगी, एमर्जेंट रे। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बस हल्का सा लेटरल शिफ्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें किस में स्टडी करना रहेगा, प्रिज्म में, ठीक है। अब जो हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है और प्रिज्म है उसमें डिफरेंस क्या है भाई, इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ऑल्सो जिन फेसेस से लाइट एंटर करती है और इमर्ज करती है, हमने अभी देखा कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब है इसमें जो इंसिडेंट फेस है और जो इमर्जेंट का फेस है वो आपस में पैरेलल है, पर प्रिज्म में जो इंसिडेंट लाइट का और एमर्जेंट लाइट का फेस होता है वो आपस में इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हैं, पैरेलल नहीं होते। अभी पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल तो जीरो है, लेकिन हमारे पास प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से वहां पर जो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। तो अब हम वही स्टडी करने वाले हैं कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, राइट। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रिज्म आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हमारा जो प्रिज्म होता है वो इस तरीके का शेप होता है, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फेस आगे की तरफ होगा। अब जब ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं, हम इनको ट्रायंगुलर बेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलर बेस है वो कितने हैं भाई प्रिज्म में, 2। और जो रेक्टेंगुलर है साइड, देखो ये वाली, ये क्या है, रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, एक बेस में ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल से कितने बन रहे होते हैं, 3 बन रहे होते हैं, ठीक है। और जो ये रेक्टेंगल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं, पैरेलल नहीं होते, ना ही 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगुलर जो फेस हैं एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, यहाँ पर हैं जैसे ये इधर, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस है दोज फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे एंटर करेगा एक रेक्टेंगुलर फेस से और दूसरे रेक्टेंगुलर फेस से इमर्ज करेगा। अब यहाँ रेक्टेंगुलर स्लैब में तो क्या था, पैरेलल थे दोनों आपस में। अब मानो यहाँ से एंटर करा, यहाँ से एग्जिट करा, अब ये दोनों फेस तो आपस में इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। तो जो प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसमें हमारे पास चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो चेंजेस देखने को मिले दोज वर वेरी फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग। क्यों, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे। इसके जो लाइव एग्जाम्पल है हमारे नेचर में भी है, रेनबो फॉर्मेशन, या फिर घर में जब कोई कपड़े धोता है तो आप बड़े शौक से वहां पर डिटर्जेंट को पानी के अंदर घोल के उसमें जो फोम है, झाग है, वो बनाते हो। वो झाग कैसे होते हैं, कई बार कलर्ड दिखते हैं। या फिर जब बच्चे वो खेलते हैं, जो बबल्स उड़ाते हैं ना पाइप से, वो भी कैसे दिखते हैं, कलर्ड दिखते हैं, सतरंगी, ठीक है। वो सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, इस फिनोमिना पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब हम इन डिटेल देख लेते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। सी, सबसे पहले हम एक बड़ा सा प्रिज्म लेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला एक इंसिडेंट रे इस तरीके से फॉल हो रही है, क्या है ये, इंसिडेंट रे, जिसको कैपिटल आई से डिनोट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला एयर है ना भाई, यहाँ तो एयर है, हमें पता है। और जो प्रिज्म है दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, राइट। नाउ इफ वी कंपेयर एयर एंड ग्लास, दोनों में कौन से में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, कम होगी ग्लास में। तो ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और एयर कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। नाउ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, नॉर्मल N1 हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है,
मैंने बोला ये लाइट रे इस तरीके से जा रही थी, है ना। अब ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इन इट्स पाथ, ये क्या हो जाएगी, बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। किधर बेंड होगी, रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये आ गई। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब अगेन यहां पर देखो मीडियम चेंज हो रहा है। अब यहां बाहर तो दोबारा से क्या है, एयर है ना, मीन्स रेयरर मीडियम। मैंने बोला मीडियम चेंज हो रहा है तो अगेन यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो दोबारा से हमको यहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, नॉर्मल। बोलो ये है N2, ठीक है, ये नॉर्मल N1 है, ये नॉर्मल N2 है। अब यहां पर ये लाइट रे तो ऐसे जा रहा था, है ना, लेकिन डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल पाथ है, तो इससे ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास राइट, तो जो ये वाली रे है जो प्रिज्म से बाहर निकली है, इमर्ज हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे जो एक्चुअल रे शुरू में चली, ये वाली चली थी, और प्रिज्म की वजह से जो निकली है बाहर रे वो ये वाली है। अब कितना पाथ चेंज हो गया प्रिज्म की वजह से, अगर हमें वो निकालना है तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना होगा। ये पीछे एक्सटेंड करो, ऐसे जा रही थी ऐसे और इतना घूम गई, ऐसे जाना था और प्रिज्म की वजह से इतना घूम गई, इतना सारा, ठीक है। तो इसको हम इस एंगल को कि कितना एंगल घूम गई है अपने रास्ते से, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मीन्स मुड़ना, कितना मुड़ गई अपने रास्ते से, राइट। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो किससे होता है, डेल्टा से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, किसके बीच में, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में, ओके। अब देखो भाई, जो हमारा ये वाला फेस है और ये वाला है ना, इन दोनों के ही बीच में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां से एंटर करी है रे, यहां से एग्जिट, तो जो इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। आप इस एंगल को ये बोल सकते हो एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, नहीं। इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, नहीं। ओनली दोज फेसेस जोन से एंटर हुई है रे और एग्जिट हुई है, उनके बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। अगर यहां से एंटर होकर यहां से एग्जिट होती तो इसको बोल देते, फिर इसको नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन इंसिडेंट वाला फेस है जो, और एग्जिट वाला, इमर्जेंट वाला जो हमारा सरफेस है, उन दोनों के बीच के ही एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है पूरा डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि ये ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बताओ कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है वो कैसे होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए जहां पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लस E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, ये वाला एंगल, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में। I प्लस E माइनस A, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अगर आपको दूसरे टर्म में निकालने को बोले तो ऑल्सो जो म्यू माइनस 1 इंटू ए आपके पास है, ये भी किसकी वैल्यू देता है, एंगल ऑफ डेविएशन की ही वैल्यू देता है, ठीक है। यहां पर जो म्यू होता है
ये जो म्यू है ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और ए अगेन एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये आपके लिए जो टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं साइंस के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर DSSB, KVS, NVS, HTAT, हर तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, नाउ हम इसी चीज को, इसी फिनोमिना को थोड़ा और इलेबोरेट करके आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट अब हमें स्टडी करना है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। जो नया वर्ड हमारा आया है डिस्पर्शन, ये ही वो अमेजिंग और फैसिनेटिंग वर्ड है जिसकी हमने पीछे बात की थी। ठीक है, तो डिस्पर्शन होता क्या है वो हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक ग्लास प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लेते हैं इसको पहले। राइट, सो दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। अब क्या देखा गया? अभी जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इस तरीके से इंसिडेंट लाइट गई, यहाँ पर क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके पाथ में चेंजेस आएंगे, जो हमने जस्ट अभी पीछे स्टडी किया है। ठीक है, लेकिन देखा क्या गया? जब यहाँ से कौन सी लाइट ने एंटर करा? व्हाइट लाइट ने। तो इस तरफ व्हाइट लाइट नहीं मिल रही थी हमें, इंस्टेड हमें 7 कलर मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? 7 कलर। ऐसे अभी आप मुझको एक बात बताओ, अगर व्हाइट लाइट एंटर कर रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर व्हाइट लाइट एंटर कर रही है तो ऐसा क्या जादू हो गया यहाँ पर कि उसमें व्हाइट की बजाय 7 कलर दिखने लगे? जादू कुछ नहीं हुआ, हमने बोला ये व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी 7 कलर थे। जो व्हाइट लाइट है दिस इज मेड अप ऑफ 7 कलर। 7 कलर्स से मिलके बनती है हमारी व्हाइट लाइट, और यही वाले 7 कलर हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और ये 7 कलर कौन से हैं भाई जो हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जिनसे मिलके व्हाइट लाइट बना है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, इन कलर को जब मिक्स करेंगे, आप ड्राइंग बुक में अपनी करके देखना, 7 कलर लेना ये वाले, उन सबको मिक्स करना तो वो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला हमारी जो व्हाइट लाइट है उन 7 कलर से मिलके बनी है। वो हमें पता कब चला? जब हमने एक प्रिज्म से उसको पास कराया। राइट, तो 7 कलर हमने बोला इधर भी तो व्हाइट थी, यहां भी व्हाइट बन जाती, यहाँ भी सब मिल जाओ और व्हाइट बन जाओ। हमने बोला यहाँ तो वो सब एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो सेपरेट हो चुके हैं। क्यों सेपरेट हुए? यहाँ पर ये सेपरेट क्यों हो गए? क्योंकि जो ये हमारे 7 कलर हैं, इन सब की जो वेवलेंथ होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो 7 कलर के लिए अलग अलग है। अब क्योंकि वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हर कलर के लिए अलग होगा। तो अगर हर कलर अलग अलग एंगल से डेविएट होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन। इट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। कंपोनेंट मीन्स जिनसे मिलके वो बनी थी, वापस उसी में ब्रेक हो जाना, वापस उसी में अलग अलग हो जाना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्शन। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन। राइट, और जो ये 7 कलर हैं जिनसे मिलके व्हाइट लाइट बनती है, इनको याद करने का जो फॉर्मूला दैट इज विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, और हमने साथ ही साथ क्या देखा भाई? जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ
इन सातों में सबसे मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जैसे 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 वायलेट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता रहेगा। मतलब जो वायलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है। और क्योंकि हमारी वेवलेंथ होती है रेड की सबसे मैक्सिमम, तो वो डेविएट होती है सबसे कम। क्या होती है भाई? लीस्ट डेविएट। अपना जो इसका ये ओरिजिनल पाथ था ना ये वाला, और जो इसके बीच में एंगल है ये डेल आर, अगर इसको डिनोट करें, ये क्या होगा? सबसे कम। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है ये, इसको अगर हम डेल्टा वी बोले, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे जो बीच के कलर हैं, अगर बात करें ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, इन सब के लिए इस तरीके से होगा। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के लिए। अब इसके बाद जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या सोचा कि भाई यहां पर मैं क्या करूं, एक और अगर मैं यहां पर प्रिज्म रख दूं तो क्या ये जो 7 कलर हैं ये भी आगे और स्प्लिट होंगे? इनके कंपोनेंट कलर भी हैं क्या कोई? कि अगर मैं यहां पर एक प्रिज्म रख दूं ऐसे, ठीक है, अब ये यहां पर फॉल होंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या ये भी आगे और कलर में स्प्लिट होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या देखा भी, यहां से हमारे पास अगेन ये सारे मिलके क्या दे रहे थे? व्हाइट लाइट ही दे रहे थे। इट मीन्स जो हमारे बेसिक कलर है, जो ये 7 कलर हैं, ये मिलके व्हाइट लाइट ही बनाएंगे वापस। ये फर्दर और ज्यादा स्प्लिटिंग या फिर डिस्पर्शन इनमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से व्हाइट लाइट एंटर करेगा, यहां से डिस्पर्शन होगा, स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर में। देखो ये प्रिज्म उल्टा है, तो इसी फिनोमेना को अगर उल्टा कर दें, अगर मैं यहां से 7 कलर स्प्लिट करूं, इसकी डायरेक्शन उल्टा करूं, तब भी तो ये व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही तो हो रहा है, यहां पर 7 कलर एंटर करेंगे और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन। अब अगर हम डिस्पर्शन की एप्लीकेशन या एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो किस रीजन की वजह से फॉर्म होता है? ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू। अब हमारे पास देखो रेन होता है, रेन के बाद जो इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर क्या होगा? रिटेन होगा कुछ टाइम के लिए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो ये वाटर ड्रॉप है, दिस ड्रॉप विल बिहेव एज प्रिज्म। क्यों? बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो डेंसर देन एयर। तो जो वाटर ड्रॉप है दिस विल बिहेव एज ए प्रिज्म। अब मैंने बोला इधर क्या है? सन है, सन से सनलाइट जाएगी, कैसी? व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट एंटर करेगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा, है ना भाई, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा। साथ ही साथ उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्यों स्प्लिटिंग? क्योंकि हर कलर के लिए वेवलेंथ अलग, तो रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट भी अलग होगा। अब जो यहां पर होगा प्रोसेस, यहां पर प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब सारी के सारी लाइट अंदर की अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अगेन यहां पर फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसर से रेयरर में वापस आएगा। तो यहां पर जो हमारे पास रेनबो है वो फॉर्म होगा। रेनबो में भी सबसे ऊपर हमारा रेड कलर होगा, जो ऐसे रेनबो फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे ऊपर रेड कलर होगा और सबसे अंदर नीचे कौन सा कलर होगा? वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, और हमेशा जो रेनबो होता है वो सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सन आपका ईस्ट में है तो वेस्ट में दिखेगा, अगर सन वेस्ट में है तो ईस्ट में दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिधर से लाइट जा रही होगी, ऐसे लाइट जाएगी तो उधर ही तो बनेगा रेनबो। ठीक है, समझ आई ये बात?